TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है वंशावली। हम अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में इतिहास के पहला किताब से वंशावली के अध्ययन कर रहल बानी। चौथा अध्याय में हम यहूदा के वंशावली के बारे में पढ़ सकतानी, जौन की कालेब और सेला के द्वारा आगे चले ले। एकरे साथ हमने के समौन के वंशावली के भी देख सकतानी जा। 34 से 37 पद में रउआ सिमोन के बेटन के बारे में पढ़ सकतानी और 38 से 43 पद में एकरा बारे में ऐसन अभिलेख बा सुनी। हम पढ़ रहा बानी ए पद के, ई जिनकर उल्लेख नाम लेके कोइल गोइल बा उ लोग अपना घराना के प्रधान रहन और ओहनी लोग के पितरन के घराना में बहुते के वृद्धि भइल। उ अपना भेड़ बकरी सब के झुंडन खातिर चरागाह के खोज में गदोर के दर्रा अर्थात घाटी के पूर्व तक चल गइल। वहाँ उन्हें उत्तम से उत्तम चरागाह मिलल और देश लंबा चौड़ा तथा शांति और चैन से भरल रहे। वहाँ के पूर्व निवासी हाम के वंशज रहन और जेकर उल्लेख नाम लेके कोइल गोइल बा, जे यहूदा के राजा हिजकिया के दिनन में वहाँ आके वहाँ के मुनि लोग के तंबू सब पर आक्रमण के ओकरा के ऐसन सत्यानाश कर दिहले कि आज तक ओकर पता नहीं खे और उनका स्थान में रहे लगले, काहे कि वहाँ उनकर भेड़ बकरी सब के झुंडन खातिर चरागाह रहे और ओकरा में से अर्थात सिमोन के पुत्रन में से 500 पुरुष पलत्या नमा रपाया और उजियल नाम इसी सबके बेटा के साथ प्रधान होके सईर पहाड़ के गोले और बाचल अमालेकी सब के जौन की बच गोल रहन उ मरले और आज के दिन तक रहत आ रहल बाणे लोग। प्रिय मित्र, 5वां अध्याय में रूबेन के वंशावली के बारे में बतावता। पहला इतिहास 5 अध्याय 1 पद से लेके 2 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी, इस्राएल के पहला बेटा रूबेन के वंशावली काहे कि उ त पहिलौठा रहन, पर ऐसे कि उ अपना बाबू के समा के भ्रष्ट कैले रहन। उनका पहिलौठापन के अधिकार इस्राएल के बेटा यूसुफ के बेटन के दे दिहल गइल, जौना से कि पहिलौठापन के अधिकार के अनुसार उनकर नामांकन वंशावली में न रहल। यहूदा
अपना भाई सब पर प्रबल हो गई और उनके में से प्रधान निकलने। फिर भी पहिलौठापन के अधिकार यूसुफ के ही रहे। मित्र, रूबेन जौन की इसराइल के पहिलौठा रहन, वो अपना भ्रष्ट आचरण के भारी कारण चुकावे के पड़ल। उनका के पहिलौठापन के अधिकार से वंचित कह दिहल गइल। ई स्थान यूसुफ के प्राप्त हो गइल। यूसुफ एगो नौजवान रहन। तीसरा पद से आगे हमने के रूबेन के वंशावली के बारे में पढ़ सकतानी जा। एकरा बारे में हमने के ई पद पढ़ ली जा 16 और 17 पद के। ए तरी से यह पद में लिखल बा, सुनी ध्यान से। और उ बसान में गिलाद और उनका आस पास के नगर सब में और सारोन के सब चरागाह वाला देश और अपना सीमा तक रहत रहन। ये सब के वंशावली यहूदा के राजा योताम और इस्राएल के राजा यरोबाम के दिन में लिखल गइल। प्रिय मित्र, गाद तथा मनसे के आधा गोत्र के अभिलेखा भी यहाँ दिहल गइल, पर निर्वासन से पूर्व के लेखा है। आखिरी दू पद निर्वासन के कारण के स्पष्ट कर रहल बा। यही अध्याय के 25 और 26 पद। पर उ अपना पूर्वज सबके परमेश्वर से विश्वासघात कैलन और ओ देश के लोग जौना के परमेश्वर उन्हीं के सामने से सत्यानाश कर देले रहन, उनका देवता सब के पीछे बेस्या के समान हो लिहले। इससे इसराइल के परमेश्वर असूर के राजा पुल और असूर के राजा तिलगत पिल नेसर के मन के उभर ले और उ उन्हें अर्थात रूबेनी सब, गादी सब और मनसे के आधा गोत्र के लोगन के निर्वासित क के हला, हाबोर और हारा और गुजान नदी तक ले अले, जहाँ वो आज के दिन तक बा। प्रिय मित्र, वो अपना पूर्वज के परमेश्वर के साथ विश्वासघात कइले। ई नाटक कृत्य उनका सत्यानाश के एक कारण ठहरल। मित्र, आज भी विश्वासघात के परिणाम ई है, चाहे वो आदमी के साथ होखे या परमेश्वर के साथ। विश्वासघात तो विश्वासघात ही है। विश्वासघात परमेश्वर के छेद डाले वाला कृत्य तथा नाटक है। एगो मर्द या मेहरारू एक दूसरा के प्रत्येक क्रूर रूप के सहे के तैयार बा, पर विश्वासघात सीमा के दीवाल के तोड़ डालेला। आज भी आदमी अपना पूर्वज के परमेश्वर के आगे और उनका साथ विश्वासघात करे के दुष्परिणाम भोग रहल बा। वो अपना सृष्टिकर्ता, अपना मोक्ष दाता परमेश्वर के त्याग के सृष्टि के उपासना शुरू कर देले। प्रिय मित्र, ई कतना खराब बात बा। लोग अपना सृष्टिकर्ता के भुला गइल बने, अपना सृष्टिकर्ता के लोग त्याग देले बने और परमेश्वर के बनावल भेड़ रुख के लोग पूजा पाठ करे शुरू कर देता है। ई कतना खराब और सोचनीय बात बा। प्रिय मित्र, और लोग अपना मोक्ष, मुक्ति, उद्धार के खातिर खुद प्रयास करे के द्वारा परमेश्वर के व्यर्थ और अयोग्य ठहरा देले बने और एकर परिणाम रउआ सामने बा। मित्र, रोमियो के पत्री हमनी के परमेश्वर द्वारा त्याग गोइला के चित्र के दर्शावले। रोमियो 1 अध्याय के
24 से 32 पद में और 6वां अध्याय में लेवी सब के वंशावली के बारे में अभिलेख पावल जाता। लेवी के गोत्र याजक सब के गोत्र है। यहाँ लेवी के 3 गो बेटा गिरसोन, कोहात तथा मेरारी के बारे में हम यहाँ पढ़ सकतानी जा। 15वां पद यह तरी एकरा बारे में बता रहल बा, सुनी ध्यान से। और ये परमेश्वर यहोवा जब यहूदा और यरूशलेम के नबूवत नेसर के द्वारा निर्वासन में ले अले, तब यहो सादाक साथ गोलन। प्रिय मित्र, 7वां अध्याय इस्साकार, बिन्यामीन, नप्ताली, मनसे, एप्रेम तथा आशेर के वंशावली से परिचित करावता। ये सब असुर के बंधुआई में चल गए रहन। अध्याय 8 में हम बिन्यामीन के गोत्र के वंशावली पावतानी जा। यहाँ इनका शाऊल तथा योनातन के संदर्भ के साथ प्रस्तुत कल गई, जैसे कि 8 अध्याय के 33 और 34 पद में बतावल गई बा। और तब 9वां अध्याय वंशावली सबके परीक्षण से संबंधित एगो आश्चर्यजनक कथन के साथ शुरू होता। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे, वो कृपया कान पाठ लगा के सुने और जल्दी से जल्दी लिखे कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल भेज सकी। तो रुआ लिखल ना भूली, जल्दी से जल्दी भेजी। पर अभी रुआ सुनी, हम पढ़ रहल बनी। तो हमरा संगे जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा उ निकाले। पहला इतिहास 9 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। एह तरी सब इस्राएली के नामांकन ओहनी लोग के वंशावली सब के अनुसार भइल। और देख, उ सब इस्राएली के राजा सब के किताब में लिखल बा। और यहूदी अपना विश्वघात के कारण निर्वासन में बेबीलोन ले जाइल गइल। प्रिय मित्र, ई स्पष्ट बा, यानी कि ई बात साफ बा कि प्रत्येक इस्राएली गोत्र के वंशावली मंदिर में प्रदर्शित कल जात रहे। और उ जब तक बंधुआई में ना चल गइलन, उन्हीं लोग के नाम रजिस्टर में या बही खाता में ना लिखल जात रहे। यहूदी सब अपना पूर्वज सब के परमेश्वर से विश्वघात कइले, ऐसे उन्हीं लोग गुलामी में चल गए। पर परमेश्वर ये वंशावली सब के सुरक्षित रखले। मित्र, प्रभु यीशु के ए संसार में आवे तक वंशावली के क्रम चलत रहल, पर उनकरा बाद ये क्रम रुक गइल। काहे कि परमेश्वर पिता चाहत रहन कि ई स्पष्ट हो सके कि मसीह यीशु पूर्णतः मानव रहन। परमेश्वर पिता ई प्रकट करे चाहत रहन कि मसीह यीशु आदम के वंशावली से अइले और उ आखिरी आदम रहन। उनका बाद तीसरा आदम ना होई। ए ब्रह्मांड में, यानी कि ये संसार में 2 गो परिवार बा। जानता नी उ परिवार कौन कौन है? रुआ सुन के बड़ा ताजुब लागी और रुआ सोचे लागब। तो सुनी, पहला परिवार आदम के परिवार और दूसरा परिवार परमेश्वर के परिवार। आदम के परिवार भटकल भुलाइल पतित परिवार है। हम और रउआ ये परिवार में जन्म ले ले बानी जा। हमनी के जन्म जात पापी हैं जा और परमेश्वर से अलग बानी जा। और जब हमनी के संसार पर नजर डाली न जा और ये अलगाव और दूरी के स्पष्ट रूप से देख सकता नहीं जा।
अपना परिवार में, अपना समाज में, धर्म में, यहाँ तक कि सृष्टि के देख के हमने के एकर आभास कर सकतानी जा। सब मानव परिवार आदम के परिवार ह और आदम में सब मुएलन और आदम में ई हमने खातिर बहुते निराशाजनक भविष्य बा। फिर भी हमने किने मसीह यीशु में महान आशा बा। मसीह यीशु जौन की अंतिम आदम हमें, मसीह यीशु दूसरा परिवार के प्रधान हमें और ई परमेश्वर के परिवार ह। ऊ दूसरा आदम कहले, काहे कि प्रभु परमेश्वर पिता यह नया परिवार के नया मनुष्य द्वारा बनावे जा रहल बने और ई वंशावली रुआ ओह तक पहुंचावेले जे आत्मा से जन्मल बा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में। और यदि रुआ ई विश्वास क के मसीह के समीप अइले कि मसीह हमनी के उद्धार करता हमें, उ हमनी के स्थान पर क्रूस के दंड के सहले तथा उ तीसरा दिन मृतक में से जीवित भइले और रउआ ई कह सकी कि परमेश्वर के आत्मा एकरा के हमनी के जिंदगी में वास्तविक बनौले बने। तब रउआ अंतिम आदम के परिवार में सम्मिलित हो सकब। ए परिवार पर मृत्यु के कोनो अधिकार नहीं है। ई परिवार अनंत जिंदगी के अधिकारी है। ए परिवार के परमेश्वर पिता अपना संतानन होखे के अधिकार देता है और यह परिवार में जिंदगी बा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु जी कहले, हम जिंदगी हई। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में कहताने, हम ऐसे ऐनी की उ बहुतायत के जिंदगी पावे। प्रभु यीशु के साथ यात्रा के अंत सड़क में होता। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में 9 अध्याय के शेष पद में लेवी के गोत्र पर विशेष बल दिहल गइल। त 2 पद ए अध्याय के का बता रहल बा सुनी, हम पढ़ रहल बानी। उ जौन की पहिल अपना निज भूमि के नगर सब में रहत रहन, उ इस्राएली याजक, लेवीय और मंदिर के कर्मचारी रहन। प्रिय मित्र, एकर मतलब बा इस्राएली सब के पहला गोत्र लेवी गोत्र रहे, अर्थात सबसे पहले याजक जौन की मंदिर के सेवा करत रहन, उनका बाद लेवी। रुआ ध्यान दिले बानी, सब लेवी गोत्र याजकीय सेवा ना कइले, केवल हारून के वंशज सब याजकीय सेवा कइले। बाचल लेवी गोत्र मंदिर के परीक्षण के रूप में कार्य करत रहन। मित्र, ए अध्याय के 33 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। ई गवैया हमें जौन की लेवी सब के पूर्वज के घराना सब के प्रधान और मंदिर के कक्ष में रहत तथा अन्य दूसर सेवा कार्य से आजाद रहन, काहे कि ओहनी लोग रात दिन अपना कार्य में व्यस्त रहन। प्रिय मित्र, संगीत परमेश्वर के आराधना के मुख्य भाग है और लेवी गोत्र इस सेवा के करेले। उनकर संगीत उच्च स्तर के रहे, ऐसा संगीत जौन की परमेश्वर के भावे। अध्याय 9 शाऊल के वंशावली के साथ खत्म होता। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल के सबसे लम्हर वंशावली है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।